और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शोधार्थी। और जैसे आप सभी को पता होगा कि अभी जेएनयू और डीयू का पीएचडी प्रोसेस चल रहा था और जेएनयू का रिजल्ट आ चुका है। और बहुत दोस्तों का एडमिशन नहीं हुआ और कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ और सीट काफ़ी कम होता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन आया है पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग। और उसमें कितने सीट हैं और पीएचडी को लेकर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और क्या प्रोसेस है पीएचडी को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो उसी पर बात करने के लिए मेरे दोस्त हैं कृष्णा, जो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर पीएचडी के स्टूडेंट हैं। और उसी पे बात करेंगे और डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कितना सीट है, जैसे बेसिकली पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में कितना सीट है, एडमिशन प्रोसेस क्या है वहाँ का। और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे इंट्रेंस एग्जाम को लेकर क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए, उस पर बात करेंगे। और लास्ट में ब्रीफली अगर टाइम मिले तो हम लोग इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे। तो कृष्णा, आप सबसे पहले ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स कहाँ से किया है और पीएचडी में आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, और यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में, क्यों पीएचडी करना चाहिए, इसी से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कृष्णा है और मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन किया था मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके। अब हम रिकॉर्ड हो रहा है? हम कृष्णा कृष्णा थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रोसेस है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि तुम्हें मालूम ही होगा कि इसमें 52 सीट इस समय आई है, जिसमें 5 जो सीट है वो कैंपस में है और 47 सीट जो है कॉलेजेज में है। और जो यहाँ का जो कोर्स वर्क होता है वो कैंपस में ही होता है। ओके तुम्हारा ओके। एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए ना। एडमिशन प्रोसेस में एंट्रेंस एग्जाम सबको देना पड़ता है, या जो नेट और जेआरएफ जो है वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि क्या प्रोसेस है उसका। यहाँ एंट्रेंस एग्जाम तो सभी को देना होता है, लेकिन जो नेट होते हैं उन्हें इंटरव्यू यहाँ पर 30 नंबर का होता है, जिसमें हम्म। जो नेट होता है उन्हें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है और जो जेआरएफ होता है उसे 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। ओके। तो ये प्रोसेस तो है। ठीक और है इसमें ठीक है। 35 क्वेश्चन जो रहते हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड के रहते हैं और 35 सब्जेक्ट के रहते हैं। हम लोग के इसमें पॉलिटिकल साइंस के रहेंगे। ओके, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो बेसिकली 70 मार्क्स का होता है। हाँ, 70 मार्क्स का होता है। ठीक बात है, जिसमें 50 का रिकॉर्ड भी होता है। 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आते हैं, और 35 क्वेश्चन जो होते हैं पॉलिटिकल साइंस से आता है। सेम हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मेरे हिसाब से पैटर्न है, वहाँ भी 70 क्वेश्चन पूछे, 30 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 35 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए, आप आराम से बताइए, टाइम है हमारे पास। तो एंट्रेंस एग्जाम की यही स्ट्रेटजी थी। जो नेट का एग्जाम होता है उसके जो उसके लिए मैंने पढ़ा था, और प्लस यहाँ का जो एमए का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, जो नेट से नहीं मैच किया था उसको विशेष कर पढ़ लीजिए एक पॉलिटिकल साइंस के लिए। और जो नेट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, सेम इसके लिए भी वही पढ़ना है, लेकिन यहाँ कुछ मैथमेटिक्स वाले पार्ट पार्ट होते हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके उसके जो मैथमेटिक्स पार्ट है वो भी देख लीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड में। बस इतना ही मैंने किया था। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं नेट के, उन्हें अच्छे से लगा लीजिए। मैंने बेसिकली इतना ही किया था। ओके। तो आपका मतलब सजेशन है कि जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस को, उसको अच्छे से कवर किया जाए, उसका जो प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से किया जाए, और रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो सेक्शन है, जो आपके नेट जेआरएफ में जो यूनिट सेकेंड होता है, उससे कवर किया जाए। हाँ, ठीक है, तो उससे आप किया। आप सजेस्ट साथ कीजिए कुछ साथ ही मतलब। साथ साथ ही हाँ साथ हाँ, जो भी जी जी बोलिए। एमए के जो सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसको भी मिला मिला के पढ़ना होगा। जो नेट से मैच नहीं करता है उसको विशेष कर पढ़ लेना है। ओके, तो उसको लेकर क्या सजेस्ट कीजिएगा, उसको लेकर कोई बुक्स मटेरियल्स या कुछ। वो जहाँ जो मतलब हमें यहाँ तक लगता है जो एमए कर लिया है वो स्टडी मटेरियल खोज ही हम्म। लेगा। वही बुक है जो ओपी ओके गौबा की और एंड्रू हैवुड, या जो हम्म, फॉरेन पॉलिसी की जो कोई भी बुक हो, पर्याप्त है उतना ओके। स्टडी। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। तो आपका मतलब बेसिकली सजेशन है कि एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो बेसिकली हाँ, यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर आप दे रहे हैं, उसको उस सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाए, उसका प्रीवियस ईयर अच्छे से बनाया जाए, और जो भी बुक्स स्टैंडर्ड बुक हैं जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए या आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए जैसे एंड्रू वुड हो गया, आपके पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गाबा हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए रामास्वामी है, या आप ओपी गाबा पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, या अलग अलग यूट्यूब चैनल भी अब हो गए अच्छे खासे जो जिस पर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली मतलब एंट्रेंस एग्जाम को लेकर रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर आप थोड़ा स्पेसिफिक कोई बुक बताइएगा, जैसे 35 क्वेश्चन आता है तो उसमें अच्छा मार्क्स करने के लिए क्या किया जाए। जो नेट के लिए हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं वही कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे केवीएस मदान होता है। इसके हम्म अलावा हम्म, जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, उसमें कुछ मैथमेटिकल पार्ट के रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें इंटरनेट से पढ़ लें। मैंने तो इंटरनेट से ही पढ़ा था। ओके। तो अब हम कृष्णा बात करते हैं स्पेसिफिक थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में।
और आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसके आधार पर बताइए कि थोड़ा उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, सॉरी, रिसर्च प्रपोजल को लेकर, और इंटरव्यू में क्या आप टिप्स दीजिएगा जो मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबसे पहले मैं ये लखनऊ बताता हूँ, यूनिवर्सिटी में? यहाँ का जो इंटरव्यू है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, वो बहुत ही फेयर होता है, बहुत ही फेयर हम्म, होता है। यहाँ कुल 30 नंबर के इंटरव्यू होंगे, जिसमें हम्म, अगर आपका जेआरएफ है तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, और आपका नेट है तो 5 नंबर मिल जाएगा। हम्म, और यहाँ बेसिकली आपको ये देखना चाहते हैं कि आपकी रिसर्च जो मेथोडोलॉजी आप यूज की है अपने सिनॉप्सिस, जो सिनॉप्सिस में वो कौन सी है, उसके बारे में डिटेल से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हम्म, डेटा कहाँ से कलेक्ट करिएगा, या प्राइमरी सोर्सेस आपके क्या है, सेकेंडरी सोर्सेस क्या है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। और जो ओके, तो आपका रिसर्च सिनॉप्सिस का जो जी जी टाइटल रहता है, उस पे भी क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं। बेसिकली यही बोलिए। किया गया था मेरे साथ। ओके, लैंग्वेज को लेकर कोई बैरियर तो नहीं है ना, लैंग्वेज को लेकर, मतलब जो खासकर नहीं, हिंदी लैंग्वेज को लेके स्पीकिंग बच्चे कोई आते बैरियर नहीं है, जबकि यहाँ हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, कोई बैरियर नहीं है। हैं? ओके, तो आपका सजेशन है कि मतलब जो टाइटल है, आपका थीम है रिसर्च प्रपोजल का, और दूसरा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप कौन सा मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में या अपने रिसर्च के लिए, उससे क्वेश्चन मतलब बेसिकली पूछा जाता है। हाँ, थोड़ा डिटेल में पूछ लेते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करिएगा। ओके, ठीक है। और अगर आपके रिसर्च में इंटरव्यू का और भी कोई मतलब आपका इंटरव्यू अगर कुछ और भी सजेशन देना चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड, कि किस पार्ट पे फोकस बस करना चाहिए, इनको, रेफरेंसेस को लेकर, लिटरेचर रिव्यू को लेकर, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहें। हाँ, रेफरेंस में कम से कम ये 7-8 बुक होनी चाहिए, और रेफरेंस सेक्शन में कम से कम 7-8 बुक पढ़, पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद कम से कम 10-12 आर्टिकल होने चाहिए। रेफरेंस में कम से कम आपके हम्म, 25 या 20-25 रेफरेंस होने चाहिए। हम्म, मतलब इतना तो कम से कम एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना पढ़ के आएंगे। ठीक, ठीक। हाँ, इतना थैंक पढ़ यू के सो अपना मच कृष्णा। बनाया गया होगा। हाँ, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। होपफुली जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए मतलब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को हेल्पफुल होगा आपके माध्यम से आपने जो भी पॉइंट बताया। और दूसरा बात कि मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी नोटिफिकेशन आए उस नोटिफिकेशन को जाकर देखना चाहिए। और फॉर्म फिलअप हो रहा है, और फॉर्म फिलअप का डेट भी देख लें, और जो भी इंटरेस्टेड हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको एक चीज़ और आप क्लियर कर दीजिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से कुछ अफिलेटेड कॉलेजेस हैं तो उसके सीट अलग होते हैं और कैंपस का सीट अलग होता है ना? हाँ, इस बार से अलग हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। इस पहले बार नहीं से था। ये अलग इस हुआ बार, है। हाँ, जी जी, इस बार अफिलेटेड कॉलेज है वहाँ 47 को आपकी सीट है पॉलिटिकल साइंस का, और 5 सीट है मेन कैंपस में। हाँ, इस बार डिसाइड कर दिया गया है मेन कैंपस में कितनी सीट है और एफिलिएटेड कॉलेज में कितनी सीट। पहले कैसे होता था? पहले डिसाइडेड नहीं होता था कि मतलब मेन कैंपस में कितनी सीट है और एफिलिएटेड कॉलेज में कितनी सीट है। टीचर मतलब जो प्रोफेसर हैं उनसे बात करना होता था कि हमारा ये रिसर्च टॉपिक है, फिर वो अपने अंडर लेते थे। लेकिन इस बार कंपलसरी है कि 5 जिनका टॉप 5 रैंक है उन्हें कैंपस में ही रहना होगा। इस तरीके की कोई मतलब नोटिस, ऐसा इस बार प्रोसेस है। थैंक यू सो मच।